तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का अध्याय 23 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राह भटके हिरन के बच्चे को। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ए टू जेड क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले है ना, क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा बहुत कि ये सब में क्या कहा गया है। ठीक है ना, इसका जो बोलते हैं ना सारांश, समरी, वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो देखिए यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, राह भटके हिरन के बच्चे को। तो हिरन के बच्चा इसमें ना गुम हो जाता है, ठीक है, अपनी माँ से बिछड़ जाता है। तो देखिए भावार्थ में लिखेंगे, समझेंगे। कवि ने देखा एक हिरन का छोटा बच्चा है ना, हिरन का छोटा बच्चा खेलने के चक्कर में मस्त होकर राह भटक कर पहाड़ पर रो रहा है। ठीक है, खेलने के चक्कर में ना अपने माँ से बिछड़ गया, उसकी माँ आगे चली गई और ये अपना खेलने में मस्त था तो राह भटक गया। ठीक है, तो पहाड़ पर रो रहा है, उसकी आंखों में माँ से बिछुड़ने की वेदना है। वेदना यानी दर्द है, पीड़ा है। कभी उस छोटे हिरन छौने से कहता है, क्या कहता है? अरे हिरन शावक, ठीक है, हिरन के बच्चे को है ना शावक कहते हैं। अरे हिरन शावक मत रो, सो जाओ, तेरी माँ तुझे अवश्य मिलेगी। क्योंकि शाम का समय हो गया ना, तो अंधेरा छाने लगता है जंगल में, तो वो कैसे ढूंढेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना वो कवि कि हिरन शावक को मत रो, रोने से तो कोई फायदा ही नहीं, कल तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ लेगी, तो सो जाओ। बांस के वन में, अकवन के वन में रात की ठंडी हवा तुझे लोरी सुनाकर सुलाएगी। जब हवा हवा बहता है ना, तो पेड़ उड़ का पत्ता उत्ता हिलता है ना, तो उसी सेंस में बोला गया। तो बेहिचक सो जाओ। ठीक है, ऊपर आकाश में तारे हैं, नीचे गिरे नरम नरम पत्ते के ढेर पर सो जाओ। ठीक है, सुबह होते ही जब सूर्योदय होगा, किरणें फैल जाएगी, तो पूरा प्रकाशमान हो जाएगा, तो दिखने लगेगा सब कुछ, तो तुम्हारी माँ तुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो उसकी माँ जानती है कि वो कहाँ गुम हुआ होगा, तो उस रास्ते में ढूंढेगी तो मिल जाओगे। तो देखिए अब आते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल दिया हुआ है। तो देखिए राह भट्ट के हिरन को शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शीर्षक कविता राह भट्ट के हिरन, राह भट्ट के हिरन को ये लिखे कौन है? डॉक्टर नी लिखे हैं, ये वियतनाम के हैं। राह भट्ट के हिरन के बच्चे की कविता में आकाश में क्या है? तो आकाश में क्या है? तारे हैं, क्योंकि शाम हो चुका है ना। तब ना लेखक था ना, कवि बोलते हैं कि सो जाओ, ठीक है, कल सूर्योदय होगा तो तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ लेगी। राह भट्ट के हिरन के बच्चे को पाठ से क्या सीख मिलती है? तो सीख मिलती है ना कि ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। जिस प्रकार से वो बोलते हैं ना हिरन के बच्चे को कि जिस प्रकार से सूर्योदय होगा तो प्रकाशमान हो जाएगा, तो सब कुछ दिखने लगेगा, उसी तरह का हर व्यक्ति के जीवन में ना ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, ताकि है ना उसको सब कुछ पता लगे, वो जागरूक रहे। ठीक है, जागरूक। चौथा सवाल है, राह भट्ट के हिरन के बच्चे का पाठ में जीवन का अर्थ है। तो जीवन का अर्थ क्या है? प्रयत्न करना, ठीक है, प्रयास करना। पांचवा सवाल है, राह भट्ट के हिरन के बच्चे को कैसी कविता है? तो ये अत्यंत मार्मिक कविता है, कि जैसे एक छोटा सा बच्चा मान लेते हैं कि मेले में गुम हो जाता है तो बहुत रोता है ना, तो बहुत ही मार्मिक है। उसी तरह ये भी तो हिरन का बच्चा ही है। जंगल में हिरन का बच्चा क्या कर रहा था? तो माँ से बिछड़ गया था, और क्या, रो रहा था। ठीक है, देखिए आगे सातवां सवाल, हिरन के बच्चे से कौन दुखी था? हिरन के बच्चे से कौन दुखी था? तो कवि दुखी थे, क्योंकि हिरन का बच्चा बहुत रो रहा था अपनी माँ से बिछुड़ने पे, तो उसको देखकर कवि दुखी हो जाते हैं। आठवां सवाल, कवि हिरन शावक को क्या दिलासा नहीं दे रहा था? तो देखो, तू अभी सो जा, ये बोलते हैं। बांस के वन और अकबन की हवा लोरी सुनाएगी, ये भी बोलते हैं। प्रातः स्तंभ नक्षत्र माँ मिल जाएगी। ठीक है, और कार्निवल कार, ये क्या लिखा हुआ कार्निवल कार, तो ये भी दिलासा देते हैं, लेकिन ये नहीं देते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, जाड़े की रात में पहाड़ पर घूम रही है। ठीक है, कौन घूम रही है? तो हिरन। ठीक है, हिरन। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।